अलवर जिले में जैविक उद्यान की स्थापना के लिए कार्य तेजी से चल रहे हैं। राजस्थान सरकार ने इस परियोजना की घोषणा बजट घोषणा संख्या 46 में की थी, जिसमें जैविक उद्यान के लिए 25 करोड़ रुपए की राशि आवंटित भी की गई थी। ये उद्यान अलवर जिले के कटी घाटी भूगोल क्षेत्र में स्थित होगा, जिसका कुल क्षेत्रफल 93 हेक्टेयर निर्धारित किया गया है और उस क्षेत्र में 65 हेक्टेयर वन भूमि और 28 हेक्टेयर राजस्व भूमि शामिल है। ये रिपोर्ट देखिए। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने 12 नवंबर को जैविक पार्क कटी घाटी भूगोल की व्यवहार्यता को मंजूरी दे दी। इस मंजूरी के साथ ही जैविक उद्यान के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इसके तहत पार्क में विभिन्न वन्य जीवों को प्राकृतिक वातावरण में रखकर संरक्षित किया जाएगा और पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण केंद्र के रूप में स्थापित किया जाएगा। उपवन संरक्षक राजेंद्र हुड्डा ने बताया कि जैविक उद्यान की स्थापना के लिए 28 हेक्टेयर अतिरिक्त राजस्व भूमि वन विभाग को हस्तांतरित की जानी चाहिए, जैसा कि केंद्रीय भू आवंटन प्राधिकरण की अनुशंसा में उल्लेख किया गया है। इसके लिए जिला कलेक्टर अलवर को 15 नवंबर 2024 को पत्र लिखकर प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। भूमि आवंटन का आदेश अब प्रक्रियाधीन है और जल्द ही इसे मंजूरी मिलने की उम्मीद है। जैविक उद्यान के विकास के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके लिए CCF जयपुर को 15 नवंबर 2024 को पत्र भेजा गया था, जिसमें DPR के लिए बजट की मांग की गई है। फिलहाल DPR बजट आवंटन हेतु सरकारी स्तर पर लंबित है। DPR स्वीकृत होने और बजट आवंटित होने के बाद निविदा प्रक्रिया मई 2025 तक पूरी होने की संभावना है। निविदा प्रक्रिया के बाद जैविक उद्यान के निर्माण कार्यों की शुरुआत होगी। विशेषज्ञों के अनुसार जैविक पार्क से संबंधित सभी कार्य वर्ष 2025-26 और 2026-27 के भीतर पूरा होने की उम्मीद है। इस जैविक उद्यान के बनने से न केवल क्षेत्रीय वन्य जीवों के संरक्षण में मदद मिलेगी, बल्कि यह पर्यटकों के लिए भी एक आकर्षण केंद्र बनेगा। उद्यान में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पक्षी और पौधों की प्रजातियां देखने को मिलेंगी, जिन्हें प्राकृतिक परिवेश में संरक्षित किया जाएगा। इसके साथ ही यह क्षेत्र जैव विविधता को बढ़ावा देने में भी सहायक होगा। राजस्थान सरकार की ओर से जैविक उद्यान के विकास के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस परियोजना के सफल क्रियान्वयन में केंद्र और राज्य सरकार का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। जैविक उद्यान की स्थापना से जहां एक ओर वन्य जीवों का संरक्षण होगा, वहीं दूसरी ओर स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी लाभ होगा, क्योंकि यह पर्यटकों को आकर्षित करेगा और रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। अलवर जिले में जैविक उद्यान की स्थापना से न केवल पर्यावरण को लाभ होगा, बल्कि यह राजस्थान के वन्य जीव संरक्षण में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इसके सफल क्रियान्वयन के बाद यह उद्यान राज्य और देश के वन्य जीव प्रेमियों के लिए एक प्रमुख स्थल बन जाएगा। प्रदेश में वन्यजीव पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अब अलवर में भी बायोलॉजिकल पार्क की स्थापना की जाएगी। पिछले बजट में इसके लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। अब अलवर के कटी घाटी क्षेत्र के अंदर इस बायोलॉजिकल पार्क की स्थापना का काम जल्दी ही शुरू किया जाएगा। इसके लिए वन अधिकारियों से चर्चा कर ली गई है और जल्दी ही वर्क ऑर्डर जारी भी कर दिए जाएंगे। कैमरा पर्सन विनोद पुरी गोस्वामी के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।